एक राजकुमारी जिसने अपनी पति के प्रेम में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। एक ऐसा मंत्र जिसे देवताओं को बुलाया जा सकता था। एक राजा जिसे एक श्राप ने उसकी पूरी जिंदगी बदलने पर मजबूर कर दिया। और फिर जन्म हुआ उन 5 पुत्रों का जो आगे चलकर महाभारत के सबसे महान योद्धा बने। लेकिन आखिर गंधारी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? कुंती को दिव्य मंत्र कैसे मिला? पांडु को ऐसा कौन सा श्राप मिला जिसने पांडवों के जन्म की नींव रखी? आज हम जानेंगे महाभारत के उस अध्याय को जहाँ से पांडवों और कौरवों की कहानी वास्तव में शुरू होती है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। अब हस्तिनापुर को नया राजा मिल चुका था, पांडु। हालांकि धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, लेकिन उनके अंधे होने के कारण राजधर्म के अनुसार वे राजा नहीं बन सकते थे। यह निर्णय बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर यह भविष्य के संघर्ष की पहली चिंगारी थी। धृतराष्ट्र शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि उनमें 100 हाथियों का बल था, लेकिन उनके भीतर एक पीड़ा हमेशा जलती रहती थी। मैं योग्य होते हुए भी राजा नहीं बन सका। यही पीड़ा आगे चलकर दुर्योधन के अहंकार और महाभारत के विनाश का आधार बनेगी। उसी समय गांधार राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण राजकुमारी थी, गांधारी। वे राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी अत्यंत सुंदर, विदुषी और शिव भक्त थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। गांधारी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम 100 पुत्रों की माता बनोगे। यह सुनकर पूरा गांधार राज्य प्रसन्न हो उठा, लेकिन नियति कुछ और लिख चुकी थी। जब भीष्म को गांधारी के वरदान के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा, यदि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो जाए तो हस्तिनापुर को शक्तिशाली उत्तराधिकारी मिलेंगे। भविष्य स्वयं गांधार पहुँचे। राजा सुबल पहले संकोच में थे, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन हस्तिनापुर का भय और सम्मान इतना अधिक था कि वे मना नहीं कर सके। जब गांधारी को पता चला कि उनका विवाह एक अंधे पुरुष से होने वाला है, तो कुछ समय तक वे मौन रही। फिर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो पूरे इतिहास में अमर हो गया। यदि मेरे पति संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी यह संसार देखने का अधिकार नहीं। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर कभी उसे नहीं हटाया। महाभारत में गांधारी की पट्टी केवल पतिव्रता धर्म का प्रतीक नहीं थी, यह त्याग, समर्पण और भाग्य को स्वीकार करने का भी प्रतीक थी। लेकिन कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि यही निर्णय आगे चलकर उनके पुत्रों पर सही नियंत्रण न रख पाने का कारण बना। गांधारी का भाई शकुनी इस विवाह से भीतर ही भीतर क्रोधित था। उसे लगता था कि हस्तिनापुर ने उसकी बहन के साथ अन्याय किया है। उसी दिन शकुनी के मन में प्रतिशोध का बीज बोया गया, और यही बीज आगे चलकर पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अब कथा का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र प्रवेश करता है, कुंती। कुंती का वास्तविक नाम था पृथा। वे राजा सूरसेन की पुत्री थी, लेकिन बचपन में उन्हें उनके मित्र कुंती भोज को दे दिया गया, इसीलिए वे कुंती कहलाई। कुंती अत्यंत विनम्र, धैर्यवान और सेवा भाव वाली थी। वे ऋषियों की सेवा अत्यंत श्रद्धा से करती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के महल में आए। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित माने जाते थे। छोटी सी भूल पर भी वे श्राप दे देते थे। पूरा महल भयभीत था, लेकिन कुंती ने अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा की। कई महीनों तक कुंती ने उनकी सेवा की। दुर्वासा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट होगा और तुम्हें उसके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती अभी युवा थी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मंत्र सचमुच काम करेगा। एक सुबह
उन्होंने उगते सूर्य को देखा और जिज्ञासा में मंत्र का प्रयोग कर दिया। तेज प्रकाश पूरा कक्ष सूर्य की किरणों से भर जाता है। अचानक सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। कुंती भयभीत हो गई। देव, मैंने केवल परीक्षण किया था, मैं अविवाहित हूँ। यह मंत्र व्यर्थ नहीं जा सकता। सूर्यदेव कहते हैं, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी। कुछ समय बाद कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। वह साधारण बालक नहीं था, वह था कर्ण। लेकिन कुंती अविवाहित थी, उन्हें समाज का भय था। कांपते हाथों से उन्होंने उस बालक को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। नदी धीरे धीरे उस टोकरी को बहाकर दूर ले गई। कुंती किनारे बैठकर रोती रही। उन्हें नहीं पता था कि यही बालक आगे चलकर अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी और महाभारत का सबसे दुखद नायक बनेगा। समय बीता। पांडु का विवाह कुंती और बाद में माद्री से हुआ। पांडु महान योद्धा थे। उन्होंने अनेक राज्यों को जीतकर हस्तिनापुर का साम्राज्य अत्यंत विशाल बना दिया। पांडु धनुर्विद्या, युद्ध नीति और नेतृत्व में अद्वितीय थे। उनके शासन में हस्तिनापुर अत्यंत शक्तिशाली बन गया। एक दिन पांडु जंगल में शिकार खेलने गए। उन्होंने देखा एक हिरण और हिरणी प्रेम में मग्न थे। पांडु ने बिना सोचे तीर चला दिया। दोनों गिर पड़े, लेकिन अगले ही क्षण वह हिरण मानव में बदल गया। वे ऋषि किंडम थे। वे अपनी पत्नी के साथ हिरण का रूप धारण किए हुए थे। मृत्यु से पहले ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने मुझे प्रेम करते समय मारा, उसी प्रकार जिस क्षण तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पांडु के हाथ कांपने लगे। उनका धनुष गिर पड़ा। उन्हें लगा मानो उनका जीवन समाप्त हो गया। पांडु ने राज्य त्याग दिया। वे कुंती और माद्री के साथ जंगल में रहने चले गए। उधर हस्तिनापुर का शासन धृतराष्ट्र के हाथों में आ गया। जंगल में रहते हुए पांडु सबसे अधिक एक बात से दुखी थे, मैं संतान प्राप्त नहीं कर सकता। उन्हें डर था कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा। तब कुंती ने पांडु को दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र के बारे में बताया। पांडु आश्चर्यचकित रह गए। यदि यह सत्य है तो देवताओं से पुत्र प्राप्त करो। आज हमने देखा गांधारी का त्याग, शकुनी के मन में जन्मा विष, कुंती का रहस्य, कर्ण का जन्म और पांडु का भयानक श्राप। अब नियति तैयार थी देवताओं को पृथ्वी पर भेजने के लिए, क्योंकि जल्द ही जन्म लेने वाले थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अगले अध्याय में देवताओं के अंश से जन्म लेंगे पांडव। भीम में आएगा वायु का बल, अर्जुन को मिलेगा इंद्र का तेज और दूसरी ओर गांधारी के गर्भ से जन्म लेगा दुर्योधन, जिसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाएंगे विनाश के संकेत।